हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में एसएससी ने इसकी ऑफिशियल आंसर की भी यहां पे जारी कर दी थी। और दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद में कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर यहां पे कैलकुलेट कर लिया था। और सभी कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर देखने के बाद में अब कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं कि उनकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर कितना था, उनकी शिफ्ट मॉडरेट थी, हार्ड थी या इजी शिफ्ट थी, और उन्हें नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स कैंडिडेट के मन में हैं। साथ ही आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले तो बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फिर दोस्तों, जो आपके एवरेज स्कोर के बेसिस पे हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की हम बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट को यहाँ पे कम फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। फिर दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, और दोस्तों टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए थे इस बार सीजीएल टीयर 1 के लिए, और दोस्तों कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, और दोस्तों यहाँ पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एसएससी के द्वारा। साथ ही दोस्तों, आपका सीजीएल टीयर 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक यहाँ पे आ सकता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं आपका जो सीजीएल टीयर 2 है वो कब तक यहाँ पे आयोजित करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार एसएससी सीजीएल में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेटा निकल के आया था, तो दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसीज़ यहाँ पे 17,727 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसीज़ इस बार एसएससी सीजीएल में यहाँ पे आपको देखने को मिली हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब इतनी सारी वैकेंसीज थी तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यहाँ पे कितने लगाए गए थे एसएससी सीजीएल के लिए। तो दोस्तों, उसका जो आरटीआई डेटा के अनुसार हम बात करें तो दोस्तों 36,73,453 कैंडिडेट ने यहाँ पे जो अप्लाई किया था एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। तो दोस्तों, अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है, इतने कैंडिडेट ने यहाँ पे जो अप्लाई किया था। फिर दोस्तों, इतने कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो फिर दोस्तों जब एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया तो दोस्तों आरटीआई डेटा के अनुसार जब एसएससी ने जब अपना डेटा यहाँ पे जारी किया एग्ज़ाम के बाद में कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे अपना एग्ज़ाम स्किप कर दिया है, कितने कैंडिडेट ने अपना एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो कि अप्लाई किए थे इस भर्ती के लिए, तो दोस्तों मात्र 49.31% कैंडिडेट ने ही यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट मात्र 49.31% हैं। तो दोस्तों, लगा के चलिए आप लगभग 18 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट 18 लाख हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 17,727 हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि लिया जाए कि एसएससी कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकता है, तो दोस्तों वैसे तो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में इसका कोई क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों एक आइडिया लेके चलते हैं। तो एसएससी ज़्यादातर टाइम्स अपनी जो सभी भर्तियाँ हैं उनके टीयर 1 एग्ज़ाम में यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। तो दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट हम लेके चले तो 1,80,000 आपके यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो इस बार आपका टीयर 2 यहाँ पे देने वाले हैं। 1,80,000 कैंडिडेट आपका टीयर 2 देंगे। तो आप ये मोटा मोटा आइडिया लेके चलिए, बाकी ये संख्या 12 गुना भी हो सकती है, 13 गुना भी हो सकती है, दोस्तों 15 गुना भी हो सकती है, और हो सकता है 7 या 8 गुना कैंडिडेट को भी यहाँ पे एसएससी क्वालिफाई कर सकता है, जैसा कि इन्होंने पिछली भर्ती में किया था 2023 वाली में। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों जहाँ तक है एसएससी 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। अब दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स पे
हमने जो डिटेल में बात कर लिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। उससे पहले हम देखने वाले हैं कि आपका कौन सा शिफ्ट यहाँ पे सबसे हार्ड रहा है इस बार। जो आपके कैंडिडेट के रॉ स्कोर आए थे उनका दोस्तों एवरेज जो डेटा निकाला गया उसके आधार पे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी थी और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी रही है, तो उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे कि सारे कैंडिडेट को अपनी शिफ्ट का पता लग जाए और दोस्तों कैंडिडेट अंदाज़ा लगा सकें कि नॉर्मलाइजेशन में उन्हें फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट अपने स्कोर के साथ में अपनी शिफ्ट यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं, तो वो उनका मतलब जानने का उद्देश्य रहता है कि नॉर्मलाइजेशन में उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बेसिस पे आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो CGL टीयर 1 की शिफ्ट वाइज हार्डनेस लेवल की बात कर लेते हैं, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करते हैं। तो दोस्तों सभी शिफ्ट को हमने उनके हार्डनेस लेवल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेट किया है, यानी कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट होगी वो नंबर 1 पे रखी है और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है उसको हमने नंबर 36 पे रखा है। यानी कि आपकी 12 दिन एग्जाम चली थी यहाँ पे और एक दिन में 3 शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, तो टोटल 36 शिफ्ट में आपका CGL टीयर 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। तो दोस्तों हार्डनेस के लेवल पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो रॉ स्कोर के एवरेज स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए तो 17 सितंबर की जो शिफ्ट थर्ड थी आपकी SSC CGL टीयर 1 2024 की सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपकी मानी जा रही है। 123.66 यहाँ पे एवरेज स्कोर कैंडिडेट का बन रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आपके हार्डनेस में 17 सितंबर की शिफ्ट थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों नंबर 2 पे आपकी 18 सितंबर की शिफ्ट थर्ड है, जिसमें 125.26 यहाँ पे स्कोर बन रहा है एवरेज। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाता हूं तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और दोस्तों कितना एवरेज स्कोर उसमें बन रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं जिससे सारे कैंडिडेट अपनी शिफ्ट वाइज यहां पे देख सकते हैं कि कितना रॉ स्कोर यहां पे बनेगा कैंडिडेट का। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हो सकता है, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं तो दोस्तों ये ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ हम शिफ्ट होते जा रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी रही जिसमें आपका एवरेज स्कोर ज़्यादा निकल के सामने आया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन सी आपकी शिफ्ट है जिसमें कि एवरेज स्कोर कितना बना है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ईजी शिफ्ट की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों 23 सितंबर की शिफ्ट 2 आपकी सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पे निकल के सामने आई है, जिसमें कैंडिडेट का एवरेज स्कोर यहाँ पे 143 निकल के सामने आया है। और दोस्तों सबसे इजी शिफ्ट आपकी 23 सितंबर की शिफ्ट 2 यहाँ पे रही है। जो कैंडिडेट के डाटा हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये लिस्ट तैयार की है। तो दोस्तों 23 सितंबर की शिफ्ट 2 आपकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट यहाँ पे निकल के सामने आई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट की, तो दोस्तों 17 सितंबर की शिफ्ट 3 आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पे निकल के सामने आई है, जिसमें कि एवरेज स्कोर 123.66 यहाँ पे बन रहा है। अब दोस्तों इन सब डेटा के आधार पर जो एक्सपेक्टेड सेप स्कोर क्या हो सकता है इस बार CGL टीयर 1 का, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड शेप स्कोर की बात करें उससे पहले हमने आपको बता दिया कि टीयर 2 के लिए ऑलमोस्ट 10 गुना कैंडिडेट इस बार SSC लेके जाने वाला है। और दोस्तों फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम एक्सपेक्टेड शेप स्कोर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड शेप स्कोर की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले UR कैटेगरी की, तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 135 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं और दोस्तों इससे ±4 का आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि 135 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं और दोस्तों +-4 का वेरिएशन आप लेके चलिए, तो इतने स्कोर यदि कैंडिडेट के बन रहे हैं तो दोस्तों वो निश्चित रूप से अपनी टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। उनका टीयर 2 निश्चित रूप से वो टीयर 2 में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। फिर दोस्तों OBC कैटेगरी की बात की जाए तो 132 ±4 यहाँ पे OBC कैटेगरी में कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों कैंडिडेट निश्चित रूप से आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। फिर दोस्तों EWS कैटेगरी की हम बात करें तो 129 ±4 यहाँ पे रॉ स्कोर आपका बन रहा है। दोस्तों ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने नॉर्मलाइज स्कोर पहले बोल दिया था, रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यदि इतना स्कोर बन रहा है +-4 का आप वेरिएशन ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होने वाला है। तो EWS कैटेगरी में यदि 129 ±4 यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए आप। फिर दोस्तों
एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यदि 112 प्लस माइनस 4 यहाँ पे एससी कैटेगरी में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप टीआर 2 की तैयारी में लग जाइए। और फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि 102 प्लस माइनस 4 का वेरिएशन लेके चल सकते हैं इसमें, यदि इतना स्कोर कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है आंसर की के बाद में, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से टीआर 2 की यहाँ पे तैयारी कीजिए। आपका टीआर 1 में यहाँ पे डेफिनेटली आपको टीआर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के बेसिस पे, और दोस्तों जो ओवरऑल एवरेज स्कोर निकला है उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ जो कि आंसर की के बाद का डेटा हमारे पास है उसके आधार पर ये एक्सपेक्टेड आपका स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीजीएल टीयर 1 का यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों सीजीएल टीयर 1 का यहाँ पे रिजल्ट आपको 20 नवंबर या 23 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट। तो दोस्तों टीयर 1 का जब रिजल्ट 20 से 23 नवंबर तक यहाँ पे जारी हो जाएगा, इसके बाद में दोस्तों आपका सीजीएल टीयर 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों सीजीएल टीयर 2 की जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें टेंटेटिव डेट यहाँ पे पहले दी गई थी, तो वो यहाँ पे दिसंबर दिखाई गई थी। तो लेकिन दोस्तों अब आपको पता है कि जो रेलवे भर्ती है उसका भी टेंडर यहाँ पे आपके टीसीएस कंपनी को दिया गया है, और टीसीएस ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। और दोस्तों आपके एसएससी के एग्ज़ाम तो टीसीएस पहले से ही कंडक्ट करवाता आया है। और दोस्तों जो रेलवे ने अपना जो डिटेल्ड एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है, तो दोस्तों उसको देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि दिसंबर के मंथ में सीजीएल टीयर 2 के लिए यहाँ पे आपके लिए कोई डेट यहाँ पे स्लॉट बचा हुआ होगा कि जिसमें एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो सके। यानी कि क्योंकि दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी दूर दूर आने वाले हैं, तो कैंडिडेट को 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सिटी इंटीमेशन के बाद में कैंडिडेट को कम से कम एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले, जिनका ज़्यादा दूर सेंटर होगा उनको कम से कम 2 या 3 दिन पहले तो निकलना ही होगा एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि दिसंबर में आपके सीजीएल का एग्ज़ाम, सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की संभावनाएं बिल्कुल आपकी न के बराबर हैं। तो दोस्तों सीजीएल आपका टीयर 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों सीजीएल में इस बार अच्छे खासी संख्या में आपका टीयर 2 देने वाले हैं कैंडिडेट। तो दोस्तों ये आपका मेनली 3 दिन तक आपका सीजीएल टीयर 2 यहाँ पे चलने वाला है। तो दोस्तों 3 दिन में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम जब 3 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों हम दिसंबर में तो इसकी संभावनाएं बिल्कुल लेस हो गई हैं यहाँ पे, जब रेलवे का यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों फिर जनवरी की बात करें तो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका सीजीएल टीयर 2 होना यहाँ पे संभावित बताया जा रहा है। और आपका सीजीएल टीयर 2 होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा आपके जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अभी आप जो कैंडिडेट सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका टीयर 1 का स्कोर अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है, और दोस्तों वो बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वह कैंडिडेट अपनी तैयारी को यहाँ पे दिसंबर की डेट को ही अपने माइंड में रख के तैयारी करते रहें। क्योंकि दोस्तों जो टाइम आपको मिलेगा इसके बाद में, तो वो आपके लिए बोनस टाइम रहने वाला है। उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस अपने लिए यहाँ पे कर पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट का स्कोर हमारे द्वारा बताए हुए रॉ स्कोर के आसपास यहाँ पे बन रहा है प्लस माइनस 4 का वेरिएशन लेने के बाद में, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाएं, समय बर्बाद ना करें। क्योंकि दोस्तों जब टीयर 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में मुश्किल से आपके पास 20 या 25 दिन का समय बचेगा, उसके बाद मुश्किल से आपके पास 1 महीने का समय बचेगा। तो 1 महीने के समय में आपसे यहाँ पे टीयर 2 का जो अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं हो पाती है, ये बात आप खुद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि विस्तृत इसका सिलेबस है, तो आपको वो सब चीज़ें खुद से तैयार करनी होंगी। तो अभी से आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों ये था सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा बताया हुआ एक्सपेक्टेड स्कोर का डेटा, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों अपनी शिफ्ट वाइज आप एवरेज स्कोर देख सकते हैं, उसके आधार पर आपको अपनी शिफ्ट की हार्डनेस लेवल का यहाँ पे पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।